नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा फील्ड्स किसे कहते हैं और सब फील्ड किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम फील्ड्स की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं, इफ़ f इज़ अ फील्ड देन फॉर एवरी एलिमेंट्स a b c इन f, यानी अगर f कोई फील्ड है और ये तीन एलिमेंट f के हैं यहाँ लिए गए हैं, तो इन तीनों एलिमेंट्स के लिए ये नीचे जो आपकी 8 प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं ये होल्ड करती हैं। पहली है कि a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस सी अगर है तो इसका मतलब b इक्वल्स टू सी होगा। क्यों? ये क्या चीज़ है? यहाँ पर देखिए तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। ये प्रॉपर्टी आप कह सकते हो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है कि a डॉट ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो डॉट a बराबर जीरो होता है, यानी जीरो से अगर किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाए चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से तो वो हमेशा प्रोडक्ट जीरो होता है। थर्ड वन, ये सारे रूल्स नॉर्मली हम लोग यूज़ करते रहते हैं मैथ्स में, उसी के यहाँ ग्रेजुएशन में जो अलजेब्रा है इसमें हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड है a डॉट माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a डॉट बी। फोर्थ वन इज माइनस ऑफ माइनस a इक्वल्स टू प्लस a। ठीक है, पांचवी है माइनस a डॉट माइनस बी इक्वल्स टू a डॉट बी। और छठी जो प्रॉपर्टी है देखिए, a डॉट बी माइनस सी बराबर a डॉट बी माइनस a डॉट सी। जैसे वहाँ पर फील्ड्स में आपने देखा था क्या कि ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। इसी तरीके से ये छठी प्रॉपर्टी सेम उसी तरीके से है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सातवीं है कि अगर जो है a डॉट बी बराबर जीरो है तो इसका मतलब होता है कि या तो a जीरो है या तो b जीरो है, या फिर दोनों ही जीरो हो सकते हैं। ठीक है, आठवीं है कि अगर a कोई नॉन जीरो नंबर है और a डॉट बी बराबर a डॉट सी दिया हुआ हो तो इसका मतलब कि b इक्वल्स टू सी है। वहाँ पर देखिए एडिशन में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, एडिशन सबसे पहली वाली जो एक नंबर वाला है, वहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है ओवर एडिशन। यहाँ पर सेम वही चीज है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग इनके प्रूफ्स के बारे में बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो फर्स्ट वाला रूल है उसका प्रूफ। फर्स्ट वाले को किस तरह से प्रूफ करते हैं आइए देखते हैं। देखिए वी हैव, यहाँ लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है कि a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस सी। ये चीज हमारे पास है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो क्वांटिटीज हैं a प्लस बी बराबर a प्लस सी, ये हमको हमारे पास ये पहले से दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में, इक्वेशन के दोनों लेफ्ट साइड में हम माइनस ए से माइनस ए जोड़ देते हैं, यानी इसे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ए प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पर इसे अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब यहाँ तीन नंबर हो गए, एक माइनस एक ए प्लस बी। ठीक है, एक माइनस ए और एक ए और एक बी, तीन नंबर हो गए। अब इन पे देखिए कि ये जो है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एसोसिएटिविटी, चूंकि फील्ड है, एफ क्या है, फील्ड है, और ए बी सी ये सब फील्ड्स के एलिमेंट हैं। तो चूंकि फील्ड क्या करता है कि एडिशन के ऊपर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, तो यहाँ पर एडिशन का एसोसिएटिव रूल लागू होगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसे, यू कैन राइट इट एज
माइनस ए प्लस ए, ठीक है, और इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद बचता क्या है, बी। इसी तरह से जो राइट साइड है उसको भी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, माइनस ए प्लस ए एक ब्रैकेट में और प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पर ये दो नंबर्स हैं, माइनस ए प्लस ए, इस चूंकि ये एलिमेंट किसके हैं, फील्ड के, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, इसे आप लिख सकते हो ए प्लस माइनस ए एंड दिस प्लस बी, दिस विल इक्वल्स टू, इसी तरीके से इस साइड भी लिख सकते हो ए प्लस माइनस ए प्लस सी, ठीक है। इससे ये देखिए हर जगह यहाँ पर ब्रैकेट में आप जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको मेंशन भी कर दीजिए। यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगी हुई है, यहाँ पर क्या है, कॉम्यूटेटिविटी यूज हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे देखिए, यहाँ से a प्लस ए माइनस, ठीक है, a प्लस माइनस ए, ये क्या हो जाता है, a और माइनस ए क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, इसलिए आपस में ये जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट देंगे। चूंकि ये एडिटिव इनवर्स है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो एलिमेंट होगी। सो इसकी जगह हमें क्या मिलेगा, जीरो प्लस बी एंड दिस विल इक्वल्स टू, यहाँ पर मिलेगा जीरो प्लस सी, ठीक है। सिंस ए प्लस माइनस ए ये किसके बराबर होगा, जीरो एलिमेंट, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। सो अब आइडेंटिटी एलिमेंट अगर किसी भी एलिमेंट में ऐड होता है तो वही एलिमेंट आ जाता है, यानी दिस इंप्लाइज बी इक्वल्स टू सी। यही रिजल्ट आपका पहला वाला था जो इस तरह से प्रूफ होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले रिजल्ट की तरफ, उसे किस तरह से प्रूफ करेंगे उस पर एक बार नजर डालते हैं, ठीक ना। ठीक, प्रूफ नंबर सेकंड। देखिए सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ वी है, देखिए सेकंड वाले में रिजल्ट है a डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो डॉट ए, ये किसके बराबर होता है, जीरो के। तो वी है यहाँ लिखेंगे a डॉट जीरो इक्वल्स टू, इसे कैसे लिख सकते हैं, a डॉट जीरो को ऑलरेडी लिख सकते हो जीरो प्लस जीरो, ठीक है। सिंस यहाँ लिख देंगे जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो, so this implies that you can write a डॉट ज़ीरो इक्वल्स टू, देखिए ये अब क्या हो गया, a डॉट ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दो एलिमेंट जीरो और जीरो हैं, ऐड किए गए हैं, ऊपर मल्टीप्लाई जो है उनको बाहर से a से जो है मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो क्या है, a डॉट ज़ीरो ये हो जाएगा और ये बनेगा a डॉट ज़ीरो, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख लेंगे, उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया। आगे अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इसे हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे a डॉट ज़ीरो है, अगर इसमें आप जो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है जोड़ करके लिखें तभी भी ये रिजल्ट वही आएगा, दैट मीन्स कि a डॉट ज़ीरो प्लस, इसे लिख सकते हैं ज़ीरो एंड दिस विल इक्वल्स टू a डॉट ज़ीरो प्लस a डॉट ज़ीरो। क्यों, चूँकि जीरो जो है वो आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और अगर उसे किसी में ऐड करेंगे तो वो वही एलिमेंट आता है, इसलिए आप इसे इस तरह से लिख लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज कि अब हम इसमें कैंसिलेशन लॉ जो कि ऊपर अभी आपने प्रूफ किया वो लगाने वाले हैं, ठीक है, ओवर एडिशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये देखिए अब यहाँ से a डॉट जीरो ये लेफ्ट साइड में जो है सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, इधर बचेगा जीरो, इधर बचेगा क्या,
ए डॉट ज़ीरो। इस तरह से ये बात आई, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से सिंस यहाँ लिखेंगे, सिंस इन अ फील्ड, इन अ फील्ड, फील्ड में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इन अ फील्ड मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। फील्ड में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। सो देयरफॉर, देयरफॉर ए डॉट ज़ीरो किसके बराबर होगा, ज़ीरो डॉट ए, और ये रिजल्ट हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो के। इस तरह से ये आपका सेकंड वाला रिजल्ट प्रूफ होता है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड वाले रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। थर्ड वाले रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। थर्ड वाले रिजल्ट के लिए यहाँ हम लोग बनाते हैं इसको, यहाँ पर थर्ड वाला प्रूफ करने चल रहे हैं। ये थर्ड नंबर है, इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ लिखेंगे वी हैव क्या लिखेंगे, ए डॉट, इसे लिखेंगे हम लोग ए डॉट बी प्लस माइनस बी, एंड दिस विल इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये ए डॉट ज़ीरो के बराबर होगा। ऐसा क्यों, सिंस बी प्लस माइनस बी, बी और माइनस बी कैसे हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो इनका सम किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी जीरो के, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो के। इसलिए ये जो b प्लस माइनस बी है उसकी जगह क्या होगा, जीरो होगा। तो राइट हैंड साइड पे a डॉट जीरो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट यू कैन राइट इट एज, अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, वो वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस बी, एंड दिस विल इक्वल्स टू ए डॉट ज़ीरो, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। इसके तहत आगे अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, जरा देखिए। यहाँ पर जो जीरो है, देखिए ए डॉट जीरो का मतलब क्या, जीरो ही होता है, ठीक ना। तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू जीरो। या अब इसे थोड़ा सा अरेंज करना है, कुछ इस तरह से सेट करना है, ए डॉट बी प्लस क्या लिखेंगे, ए डॉट माइनस बी इक्वल्स टू, इस जीरो की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ए बी है ना, तो ए बी और प्लस माइनस ए बी, इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे, ठीक। क्यों, फिर वही लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाने के लिए इस तरह से हम इसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक। चूंकि यहाँ पर ए डॉट बी है, इसलिए हम लोग ए डॉट बी ये एज एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और उतना ही ऐड किया, और उसी का इन्वर्स यानी ए डॉट बी का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऐड किया। तो ज़ीरो की जगह पर हम लोग ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से दिस इम्प्लाइज दैट यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो, ए डॉट माइनस बी, दिस विल इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा, माइनस ऑफ ए डॉट बी बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कौन सा, वही रूल नंबर फर्स्ट वाला रूल है ना। तो इस तरह से ये आपका ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो जाता है, यही है ना, थर्ड वाला रिजल्ट यही तो है, ए डॉट माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए डॉट बी, ठीक। अब हम लोग फोर्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं।
चौथा वाला जो है हम लोगों का, फोर्थ का, किस तरह से करेंगे इसे देखिए। चौथे वाले को बनाने के लिए हमें इसे इस तरह से लिखेंगे, वी हैव ए प्लस माइनस ए, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी है 0। ठीक है, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज माइनस ए। देखिए इसे कॉम्यूटेटिव, जो दो एलिमेंट है, एक ए है और एक माइनस ए है, ये दोनों ऐड किए गए हैं, तो एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव, एडिशन के ऊपर जो फील्ड होते हैं वो कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं, फील्ड्स के एलिमेंट। तो इसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए एंड दिस विल इक्वल्स टू 0। या फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसे कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए प्लस ए। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में माइनस ए प्लस ए है, इसी तरह से हम जो 0 लिखा हुआ है उस तरफ, उसको क्या करना है, अरेंज करना है कुछ इस तरह से। देखिए माइनस ए प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस ए। यहाँ माइनस ए क्या है, यहाँ दाहिने राइट हैंड साइड में माइनस ए जो है ये एक नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, और माइनस ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस ए। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस ए, ये बन जाएगा आपका रिजल्ट बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इस तरह से ये वाला रिजल्ट आपका फोर्थ वाला आता है। अब हम लोग पांचवें वाले रिजल्ट पे बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से पांचवा जो रिजल्ट है वो है हम लोगों का माइनस ए डॉट माइनस बी इक्वल्स टू ए डॉट बी। ठीक है, तो इसे किस तरह से बनाने वाले हैं, देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड दी हुई है माइनस ए डॉट माइनस बी, इसे किस तरह से लिख पाएंगे हम लोग, इस तरह से। देखिए क्या है, माइनस ए डॉट माइनस बी, इसे लिखेंगे माइनस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस ए डॉट बी। ऐसा कैसे लिख दिया हमने, ऐसा इस तरह से लिख दिया, जो हमारा नियम अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए डॉट माइनस बी क्या लिखा जाता है, माइनस ऑफ ए डॉट बी, इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया यहाँ पर। ठीक है, 3 नंबर की, तो इस तरह से लिख लिया। अब आगे इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए सो दिस इक्वल्स टू, इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ, चूंकि अब ये जो दोनों नंबर है माइनस ए डॉट बी, ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे हुए हैं, और ये जो फील्ड्स के एलिमेंट हैं ये मल्टीप्लिकेशन पर भी कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए ये जो अभी हमने बताया आपको कि तीसरा वाला जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल फिर से यहाँ हम लोग करेंगे, माइनस ऑफ, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख पाएंगे माइनस ऑफ बी डॉट ए, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक ना, अब देखिए माइनस ऑफ माइनस, अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, माइनस ऑफ ए किसके बराबर होता है, वो ए के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स दिस विल इक्वल्स टू बी डॉट ए, चूँकि माइनस ऑफ माइनस ए के बराबर होता है। ठीक ना, तो इस तरह से ये वाला हमारा फिफ्थ वाला रिजल्ट कंप्लीट होता है। ठीक ना, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 6th नंबर वाले रिजल्ट्स की तरफ। 6 नंबर वाले रिजल्ट पे चलते हैं, यहाँ हम लोग बनाएंगे इसको। ये है प्रूफ 6। ठीक है, 6 रिजल्ट क्या है, छठा नंबर वाला पे, ये है हम लोगों का ए डॉट बी माइनस सी, ए डॉट बी माइनस सी
दिस विल इक्वल्स टू, देखिए इसे कैसे लिख पाएंगे, इसका जो लेफ्ट साइड है वहां से हम लोग लेकर के चल रहे हैं, राइट साइड की तरफ पहुंचेंगे। कैसे? बाय रूल चलेंगे। इसे लिख सकते हैं ए डॉट, ब्रैकेट लिखेंगे इस तरह से, बी प्लस, ये जो माइनस सी है ना उसे प्लस करके ऐसे ब्रैकेट में माइनस सी ऐसे लिख लेंगे। अब इस पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, इस पर हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो क्या बनेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी लिखा जाएगा, बराबर ए डॉट बी तो ए डॉट बी ही रहेगा, लेकिन ए डॉट माइनस सी, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी क्या कि ए डॉट माइनस बी किसके बराबर होता है, माइनस ए डॉट बी के बराबर होता है। ये वाले रूल के हिसाब से क्या लिख देंगे इसको, ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ ए डॉट सी, ठीक है, या फिर ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, यही आपका जो रिजल्ट है, इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बनाते हैं इसको सेवेंथ नंबर को। सेवेंथ के प्रूफ के लिए देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम एज्यूम करके चलेंगे, लिखेंगे इसको, लेट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक ना। अब क्या करेंगे, सपोज ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए जो है वो आपका 0 एलिमेंट नहीं है, देन अगर ए जो है 0 एलिमेंट नहीं है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये बात समझ में आई, नहीं आई होगी। देखिए सपोज करा कि ए अगर नॉन जीरो एलिमेंट है कोई, तब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये लिख रहा है यहाँ। ए इनवर्स जो है वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो नंबर ए है, एलिमेंट ए है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ए का नॉन जीरो होना जरूरी है, ठीक है, वो बात लिखा है। सो देयरफॉर कह रहा है कि ए डॉट बी, ये तो इसने एज्यूम किया था बराबर 0 है, इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसने लेफ्ट साइड में क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, यानी ए इनवर्स डॉट ए बी, तो इसके राइट साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स डॉट 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे, देखिए दिस दिस implies that इसे लिख लेंगे हम लोग। देखिए ए इनवर्स, ये जो है यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एसोसिएटिविटी को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डॉट ए, ठीक है, इनटू बी, दिस विल इक्वल्स टू, देखिए ए इनवर्स डॉट 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सो दिस विल इक्वल्स टू, ये कॉम्यूटेटिव होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स, ए इनवर्स डॉट बी, एंड दिस विल इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स, चूंकि ए और ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, कैसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो जब दोनों एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ए और ए इनवर्स को, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिटी के बराबर आता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एक होती है। सो यू कैन राइट हियर 1 डॉट बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक से जब बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, एंड दिस विल इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोग लेके क्या चले थे, अगर ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और ए डॉट बी बराबर 0 दिया गया हो, तो वैसी दशा में बी बराबर 0 ही होगा, ठीक है। अगर ए डॉट बी 0 के बराबर है और ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो बी बराबर 0 होता है। सिमिलरली इसी तरह से आप
यह दिखा सकते हैं। सिमिलरली we can prove that if b is not equals to 0 then तब क्या होगा, a equals to 0, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आपका रिजल्ट प्रूफ होता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट वाले और अंतिम रिजल्ट की तरफ चलते हैं, इसे देखते हैं, जो 8वां है हम लोगों का। ठीक है, 8th नंबर का जो प्रूफ है इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, इसे किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं, लिखेंगे यहाँ वी हैव ए इज नॉन जीरो, ए अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, एंड ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक ना, ये इतना जो है आपका दिया हुआ है 8th नंबर की प्रॉपर्टी में कि अगर ए नॉन जीरो है और ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वाली प्रॉपर्टी है। सबसे पहली वाली एडिशन के ऊपर लेफ्ट कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी थी, और इसे हम लोग देखेंगे। ये चीज़ दिया हुआ है तो फिर करेंगे क्या, देखिए आगे इसे लिख सकते हैं, सिंस ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या, कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से लिख पाएंगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू, ये है आपका ए सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपका पहले से ये रिजल्ट है कि ए बी बराबर ए सी, ये आपके पास पता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपको कंक्लूजन मिलेगा, इस तरह से इसे क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स से दोनों तरफ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी। ठीक है, और यहाँ डॉट लगा लीजिए, जब लगा के लिख रहे हैं तो लगा के ही लिखेंगे। ठीक है, नहीं लगाना होता तो कहीं पर नहीं लगाना चाहिए था। इक्वल्स टू, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए डॉट सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर एसोसिएटिविटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, यहाँ डॉट है, डॉट ए और डॉट में सी लिख पाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से कॉम्यूटेटिविटी के हिसाब से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इनवर्स डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट ए इनवर्स डॉट सी। दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट ए इनवर्स का मतलब क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो प्रोडक्ट इसका किसके बराबर, आइडेंटिटी, यानी 1 डॉट बी दिस विल इक्वल्स टू 1 डॉट सी, इसके बराबर होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू सी। ये हम लोगों की लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी ये वाली थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में जो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, फील्ड्स की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, किस तरह से ये कौन कौन सी होती हैं और इनका हमने प्रूफ भी देखा इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।